पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। अजीजों, आज हम रैप्चर के हवाले से देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और ईमानदारों को जो उसके खून से धुले हुए हैं और जो उसके साथ चल रहे हैं, वो उनको लेने के लिए आएगा, और अचानक पूरी दुनिया से लोग गायब हो जाएंगे। और यह दफातन होगा, यकायक होगा, अचानक होगा, सडनली होगा कि पूरी दुनिया से लाखों या करोड़ों की तादाद में लोग गायब हो जाएंगे, यानी कलीसिया उठाई जाएगी। सो रैप्चर के हवाले से आज हम जिस शख्सियत पर गौर करना चाहेंगे वो पुराने अहदनामे का, मैं इसे कहता हूं पुराने अहदनामे का पहला रैप्चर या रैप्चर की मिसाल जो हमें मिलती है, वो पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतोसिला पैदा हुआ, और मतोसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 वर्ष तक, गौर कीजिए, 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, यानी वो शादीशुदा है। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये बारहा कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया। सो ये पहली मिसाल है रैप्चर की। पुराने अहदनामा में पहला शख्स जो जिंदा आसमान पर उठाया गया वो हनूक है, और हनूक का मतलब है मखसूस किया हुआ, जिसने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए मखसूस किया है। ये उस शख्स की तरफ इशारा है। और ये क्यों उठाया गया, ये बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे। वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। कभी कभी हम भागने की कोशिश करते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, शताबी में हमसे बहुत सी गलत चीजें हो जाती हैं, हम बरगिश्ता हो जाते हैं, हम ठोकर खाते हैं। हमें चलना है, और चलना जो है वो जिंदगी की अलामत है। चलता पानी जिंदगी की अलामत है। हमें उसके साथ साथ चलना है। उसके साथ साथ चलने से क्या मुराद है? उसके साथ साथ चलने से ये मुराद है कि हम उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में बजा लाएं। और हम खुदा की मर्जी को कैसे जान सकते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है? तो उसकी मर्जी को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल मुकद्दस को खोलना होगा, बाइबल मुकद्दस को पैदाइश से मुकाशफा तक उसको आयत ब आयत पढ़ना होगा, और हर साल पढ़ना होगा। जितना ज्यादा हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, खुदा की शख्सियत हम पर अयां होगी, वाज़े होगी, नुमाया होगी, और हम उसको जानेंगे, और ये जानेंगे कि उसकी क्या पसंद है और उसको क्या चीज नहीं पसंद। जैसे मियाँ बीवी, शोहर कहता है जी मेरी बीवी को ये पसंद है, बीवी कहती जी मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको खाने में ये पसंद है। ये कैसे होता है? इकट्ठे रहने से, रफाकत रखने से वो दोनों एक दूसरे को गहरे तौर पर जान लेते हैं। तो खुदा के साथ साथ चलने वाले ही उठाए जाएंगे। और फिर
एक और हवाला हम देखेंगे, इब्रानियों के नाम का खत, उसका 11वां बाब, ईमान के सूरमाओं का बाब है, उसकी 5वीं आयत। ईमान ही से अनूप उठा लिया गया, और यहां पे यूनानी में लिखा है मुंतकिल हो गया, ट्रांसफर उसकी हो गई। जैसे हम कहते हैं ना इंतकाल, जमीनों का, जायदादों का इंतकाल, ट्रांसफर होना, एक जो जायदाद है एक शख्स से दूसरे शख्स के पास चली जाती है, इसी तरह हमारा इंतकाल होगा, हम मुंतकिल होंगे, हम जमीन से आसमान पर हमारा इंतकाल होगा, मुंतकिल होंगे, शिफ्ट होंगे, उठाए जाएंगे, हालेलुया, हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हालेलुया, ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद है। उसकी गवाही थी, उसकी जिंदगी में एक गवाही थी, और लोग उसके हक में गवाही देते थे। और क्या गवाही देते थे? कि ये खुदा को पसंद आया है। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। वो खुदा को पसंद आया। अब ये देखना है कि हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जैसे हनूक चलता रहा, और खुदा के साथ साथ चलने से मुराद यह जो खुदा की राहें हैं उस पर चलते रहें। वो तंग रास्ते हैं, वो तंग दरवाजे हैं, उसमें मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, सलीब है, सब कुछ है, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, आगे नहीं दौड़ना, भागना नहीं है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के, पहलू के साथ पहलू, शाना बशाना। तो फिर जब वो आएगा और आप उसके साथ चल रहे होंगे, तो वो आपको आसमानों पर ले जाएगा। चलते रहें और वो काम करने की कोशिश करें जो उसको पसंद है। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।